हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में लैम्डास को या लैम्डा फंक्शंस को। लैम्डा फंक्शंस को पाइथन में बेसिकली एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं लैम्डास को। द लैम्डा और लैम्डा फंक्शन इज एन एनोनिमस फंक्शन। यानी लैम्डा बोले या लैम्डा फंक्शन बोले, कई जगह पर इसको लैम्डा एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन से मतलब है एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई भी नाम ना हो। The lambda can have one or more parameters and one expression. lambda functions जो है उनमें एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन जो होगा वो एक ही होगा। कुछ जगह पर इसे सिंगल लाइन फंक्शन या सिंगल लाइन एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है। When we use lambda, then its associated expression is executed and result is returned. तो lambda को एक बार क्रिएट करने के बाद जब हम यूज करते हैं तो जो लैम्डा से एसोसिएटेड, लैम्डा के साथ जो जुड़ा हुआ एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, वो बेसिकली रन होता है और रिजल्ट जो है वो हमारे पास रिटर्न होके आता है। देखिए, जैसे फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम डेफ कीवर्ड यूज कर रहे थे, सिमिलरली टू क्रिएट लैम्डा फंक्शन वी यूज लैम्डा कीवर्ड। लैम्डास को बनाने के लिए लैम्डा कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। The lambda can be assigned to any variable and can be called using that variable as we call normal function. तो लैम्डा जो है बेसिकली उन्हें क्रिएट करके हम किसी वेरिएबल में रख सकते हैं एंड उस वेरिएबल की हेल्प से लैम्डा जो है वो एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, जैसे कि हम एक नॉर्मल फंक्शन को करवा रहे थे। इट हैव फॉलोइंग सिंटेक्स। तो सिंटेक्स जो होगा, नॉर्मली हम लिखेंगे वेरिएबल इक्वल टू देन लैम्डा कीवर्ड, लैम्डा के जो पैरामीटर्स हैं वो, एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इससे हमारा लैम्डा क्रिएट होगा और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नाउ लेटर ऑन इस वेरिएबल की हेल्प से हम लोग लैम्डा को रन करवा सकते हैं। The following example demonstrate a simple lambda function which have two parameter and returns their sum. तो following example में हमने एक lambda function बनाया है जो दो पैरामीटर रख रहा है x एंड y। ये देखिए, lambda की हेल्प से हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, नाम नहीं है इसका कुछ भी, x और y इसके पैरामीटर है एंड एक्सप्रेशन इसके साथ में क्या एसोसिएटेड है, x प्लस वाई। यानी जो दो पैरामीटर इसमें हम पास करेंगे, दो आर्ग्यूमेंट जो पास करेंगे, उनका सम ये रिटर्न करेगा। तो इस लैम्डा एक्सप्रेशन को हमने किस में स्टोर करा दिया, गेट सम नाम के वेरिएबल में। नाउ जब इस लैम्डा को मुझे रन करवाना है तो मैं सिंपली लिखूंगा गेट सम, देन पैरेंथेसिस लगाएंगे हम। ठीक है, और पैरेंथेसिस लगा के आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर देंगे। तो गेट सम की वजह से लैम्डा एग्जीक्यूट होएगा, 2+3 अपने पास रिटर्न होके आएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। आइए मैं आपको इसे रन करवा के दिखा देता हूँ। आइडियली या सबलाइम किसी में भी हम रन करा सकते हैं, आइडियली यूज करते हैं। प्रीवियस कुछ वीडियो में हम लोग सबलाइम यूज कर रहे थे, इंटरचेंज करके इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि किसी को भी भूले नहीं आप। आइडियली हमने खोला, कंट्रोल एन से न्यू विंडो खोल ली, न्यू एडिटर विंडो। यहाँ हमने कोड हमारा कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, इसे नाम दे दिया हमने एंड एंटर प्रेस कर दिया। रन कराने के लिए F5 दबाया, लैम्डा एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट ने लैम्डा की वैल्यू को प्रिंट करा दिया जो कि हमारे पास 5। फाइन। We can also immediately invoke the lambda by writing lambda in parenthesis and its parameter are written in parenthesis immediately after lambda. जैसा अभी हमने क्या करा था, lambda को एक वेरिएबल में असाइन कराया था, देन उस वेरिएबल के थ्रू इन्वोक किया था। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि lambda इमीडिएट इन्वोक हो जाए। इमीडिएट इन्वोक करने के लिए हम क्या करेंगे, lambda जहां बना रहे हैं उसको पूरे को ब्रैकेट में डालेंगे, यानी छोटे वाले पैरेंथेसिस में डालेंगे एंड उसके बाद में ही पैरेंथेसिस लगा करके पैरामीटर्स को पास कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने लैम्डा जो बनाया था x, y, x प्लस वाई रिटर्न कर रहा था, ये पैरेंथेसिस में लिखा, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हमने इसके पैरामीटर्स लिख दिए। तो ये लैम्डा यहीं पे रन हो जाएगा डायरेक्ट, 2+4 6 आ जाएगा हमारे पास सम में। देन हमने प्रिंट करवाया सम को। तो इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करके आपको रन करा के दिखा देता हूँ। ये एडिटर विंडो थी, कॉपी पेस्ट किया हमने एंड इसे एग्जीक्यूट करा दिया। फाइन, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास।
यहाँ पे क्या हो रहा है, लैम्डा फंक्शन को हमने डिफाइन किया है और इमीडिएटली कॉल किया है, जिसमें 2 और 4 क्या थे, पैरामीटर। पाइथन डज नॉट एनकरेज यूजिंग इमीडिएटली इन्वोक्ड लैम्डा एक्सप्रेशंस। देखिए, हम इमीडिएटली इन्वोक कर सकते हैं, लेकिन पाइथन का जो स्टैंडर्ड है उसमें इमीडिएटली इन्वोक लैम्डास को अवॉइड किया जाता है यूजुअली। आपको ध्यान देने वाली बातें जो है वो इस तरह से हमारे पास, वी कैन नॉट यूज रिटर्न, पास, असर्ट एंड रेज स्टेटमेंट इन द लैम्डा यूजिंग एनी ऑफ दीज जनरेट सिंटैक्स एरर। यानी लैम्डा में हम रिटर्न स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट, असर्ट या रेज को यूज नहीं कर सकते। रिटर्न और पास हमने देखा, असर्ट और रेज से अभी हम अवेयर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इस पर अभी तक वीडियोस नहीं बनाए हैं। आगे मैं जब वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोगों ने भी लर्न कर पाएंगे। इट इज रिटन एज अ सिंगल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि हमेशा जो लैम्डा होगा उसमें एक ही लाइन होगी, एक से ज्यादा लाइन कभी भी नहीं हो सकती है। We can use positional argument, keyword argument, variable list of argument and variable list of keyword argument with lambda। देखिए, हम लोगों ने पढ़े थे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं फंक्शंस में, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं, वेरिएबल एरिटी आर्ग्यूमेंट होते हैं, सिमिलरली वेरिएबल एरिटी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं। उनमें से कोई भी टाइप हम लैम्डा के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी जो हमने आर्ग्यूमेंट यूज किए थे यहाँ पे एक्स वाई और 2,4 पास किया था या 2,3 पास किया था फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, तो ये जो है बेसिकली ये कहलाते हैं अपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको वेरिएबल एरिटी आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल एरिटी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके दिखाता हूं। सो बेसिकली यहां मैंने क्या करा, लैम्डा को स्टोर कराया एक गेट अंडरस्कोर सम नाम के वेरिएबल में, एंड एक्स की जगह मैंने कर दिया स्टार एक्स। स्टार किसको डिनोट करता था, इफ यू रिमेंबर, स्टार डिनोट करता था कि हम कितने भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं फंक्शन पे, जिसको हमने पढ़ा था वेरिएबल एरिटी में। एंड यहां मैंने सम फंक्शन कॉल करा दिया, सम इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास, और एक्स को एज ए पैरामीटर पास कर दिया। फाइन। अब जब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ गेट सम को, पहले जब हमने बनाया था लैम्डा उसमें 2 ही पैरामीटर थे, यहाँ पे हम कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार कॉल किया 5 पैरामीटर दे दिए, एक बार और मैंने कॉल किया 6 पैरामीटर मैंने दे दिए, एक बार और मैंने कॉल किया है तो मैंने 3 ही पैरामीटर दिए। फाइन, एंड दिस इज वर्किंग वेल। तो इस तरह से हम वेरिएबल एरिटी पैरामीटर से आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम वेरिएबल एरिटी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल एरिटी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए क्या होता है, डबल स्टार यूज में आता है। अब ये जो एक्स बनेगा ये क्या बनेगा, एक्चुअली डिक्शनरी। एंड अगर डिक्शनरी की वैल्यूज का हमें सम निकालना है तो डिक्शनरी में से केवल वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास वैल्यूज फंक्शन होता है, राइट। अब यहाँ पे कितने भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ले लिया, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4, e बराबर 5। ठीक है, एंड एक कॉल मैं कम कर देता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। n1 बराबर 1, n2 बराबर 2, n3 बराबर 3। फाइन, ये वेरिएबल एरिटी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गए, मतलब नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहे हैं, राइट। इसे हमने एग्जीक्यूट किया, वर्किंग फाइन। ठीक है गाइज, तो इस तरह से इनिशियली जो हमने देखा था, यहाँ हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास किए थे भाई, 2 आर्ग्यूमेंट हमने स्पेसिफाई कर दिए थे एक्स और वाई, यानी 2 पैरामीटर स्पेसिफाई किए थे, तो कॉल करते टाइम भी 2 पैरामीटर थे। ठीक है, यहाँ अभी जो हमने एग्जाम्पल किया इसके अंदर पहले हमने स्टार एक्स यूज किया था केवल, इसका मतलब हो गया वेरिएबल एरिटी कितने भी आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं, सिंपल। डबल स्टार जब यूज किया इसका मतलब हो गया वेरिएबल एरिटी ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कितने भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लैम्डा पे हम पास कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिस्ट वगैरह पे फिल्टर और मैप मेथड्स को हम किस तरह से कंबाइन करेंगे लैम्डास के साथ में। सो गाइस, होप सो आप लोगों को लैम्डा का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, देन प्लीज अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी इन्हें शेयर करें। एंड आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर वगैरह, वहां भी इन प्लेलिस्ट को शेयर कीजिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।